बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं 4.2 में, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें जैसे ई मौजूद होता है, यानी किसी भी कांस्टेंट नंबर के ऊपर पावर क्या दी हुई हो, वेरिएबल पावर दी हुई हो, तो वो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसे कहते हैं। ठीक है, अभी तक जो हम पढ़ते हुए आए हैं वो क्या था कि जब हमें डेरिवेटिव लेना था होता था ई की पावर एक्स दी हुई हो। जब हमें ई की पावर एक्स दी हुई थी तो हम ये कह रहे थे कि डेरिवेटिव ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है ना, यही चीज़ आ जाती है अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना हो। ठीक है, अब यहाँ तक तो ये चीज़ ठीक थी, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, जब ई की पावर एक्स के अलावा कुछ और दी हुई होगी, यानी कि ई की पावर कोई भी चीज़ दी हुई हो एक्स के अलावा, या एक्स ही खाली दी हुआ होगा तो ई की पावर एक्स ही रहेगा, लेकिन एक्स के साथ कुछ और भी चीज़ मौजूद होगी, तब हम उसका डेरिवेटिव किस तरीके से लेंगे। देख लीजिए, जब हमें डेरिवेटिव निकालना होगा ई की पावर कोई भी चीज़ दी हुई हो, कुछ भी दिया हुआ हो, उसका निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें ई की पावर में दी हुई है वो एज इट इज़ उठाकर यहाँ रख देंगे। ठीक है, ई की पावर जो भी हमें मौजूद दी हुई होगी वो लिख देंगे। उसके बाद हम डेरिवेटिव लेंगे किसका, जो हमें पावर दी हुई है, जो वेरिएबल में हमें ये पावर दी हुई है ना, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लिख देंगे ln e। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर उसके बाद अगर आपको ई की फॉर्म में जब हमारे पास क्वेश्चन होगा तो हम इस तरीके से करेंगे। इसके अलावा जब हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर दिया हो, देखिए ई जो है वो भी एक कांस्टेंट ही है ना, कांस्टेंट ही एक नंबर। तो इसी तरीके से ई के अलावा अगर कोई कांस्टेंट दिया हुआ हो, 2, 3, 5 कोई भी नंबर हो सकता है, और उसकी पावर आपके पास वेरिएबल हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 हमारे पास एक कांस्टेंट है और उसकी पावर क्या दी है, 2x² + x। ठीक है, अगर इस तरह से दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें दिया हुआ है वो हम एज इट इज़ पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद डेरिवेटिव लेंगे, जो पावर है उसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, पावर का डेरिवेटिव लेने के बाद हम क्या करेंगे, ln a, जो यहाँ पर कांस्टेंट मौजूद होगा उसको उसको किसके साथ लिख देंगे, ln के साथ लिख देंगे, ln a करके लिखेंगे। अब यहाँ पर जो ऊपर e की पावर x में हम करते हैं ना, तो ln e हम लिखते नहीं है। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि ln e जो है वो बराबर होता है 1 के। अब यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 1 इससे मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से हम जब e की पावर कुछ भी होगी उसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ln e नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ln e 1 के बराबर होता है, इस वजह से। अब हम पार्ट 1 पर आ जाते हैं अपने, और पार्ट 1 पे सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से करेंगे। हमें फंक्शन ये दिया हुआ है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल एक्स है, इस वजह से हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, d/dx करेंगे, f(x) से लिख देंगे, और ये पूरी चीज़। अब हमने क्या सीखा है, जो भी चीज़ दी हुई है ई के ऊपर जो भी पावर दी हुई है वो एज इट इज़, ये पूरी चीज़ एज इट इज़ आप लिख देंगे। फिर इसके बाद डेरिवेटिव लेंगे पावर का, पावर क्या है 2x² + x, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। 2 कोफिशेंट, कांस्टेंट कोफिशेंट क्या होता है पहले लिख देते हैं, फिर उसके बाद पावर रूल लगेगा, स्क्वायर यानी 2 इसकी पावर है तो 2 पहले लिख दी, फिर x की पावर 2 में से -1 कर देंगे, 2 में से -1 करेंगे तो 1 बचेगा, x की पावर 1। ठीक है, ये पावर का है, और ये जो कोफिशेंट कांस्टेंट कोफिशेंट है ये 2 है। ठीक है, और dx/dx करेंगे, यानी इसके ऊपर भी डेरिवेटिव लगाएंगे, dx/dx 1 के बराबर होता है, वो लिख दिया हमने। ठीक है, 2 × 2 = 4x + 1, ये आ गया, और ये चीज़ ये आ गई। इस तरह से इसका डेरिवेटिव होगा। अब इसी तरीके से पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास ई नहीं दिया हुआ। ठीक है, ई के बजाय हमें क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर दिया है, तो कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएट कर दें दोनों तरफ, और क्या करेंगे, जब कांस्टेंट नंबर का लेना होगा तो ये चीज़ एज इट इज़ उठाकर यहीं रख देंगे, फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे, किसका, पावर का डेरिवेटिव लेंगे, और उसके बाद ln जो भी जिसके ऊपर पावर है, जिस नंबर के ऊपर पावर है ना, उस नंबर को लिख देंगे, जो कांस्टेंट नंबर है वो लिख देंगे ln के साथ। ठीक है, ई में हम ये नहीं लिखते, और जो भी अगर कांस्टेंट नंबर दिया होगा तो ln 3 लिख देंगे, जो कांस्टेंट नंबर है उसको ln के साथ लिख देंगे। ठीक है, सिंपल ये किया, ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 आएगा, पावर 2 आ जाएगी, और x की पावर 2 में से -1 करेंगे तो x की पावर 1 बचेगी। ठीक है, और dx/dx करेंगे तो ये 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 4x + 1 ये लिखा, ये चीज़ लिखी, और ln 3 लिख दिया, यही इसका डेरिवेटिव है। ओके, पार्ट 3 में देख लेते हैं। ई की पावर √x दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो भी लिखा हुआ है वो लिख दिया हमने, और फिर उसके बाद डेरिवेटिव लिया किसका, पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया है, स्क्वायर रूट आ गया है। स्क्वायर रूट का जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो किस तरह से लेते हैं, 1/2 लिखा, और जो भी हमें स्क्वायर रूट दिया हुआ है वो उसके साथ लिख दिया, 2 के साथ। ठीक है, डिवाइड में, और उसके बाद हम डेरिवेटिव लेते हैं किसका,
स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज़ मौजूद है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। एक्स मौजूद है डी एक्स ओवर डी एक्स करेंगे, ठीक है। ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी, डी एक्स ओवर डी एक्स 1 के बराबर होता है, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा, 1 ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में 2 ओवर 2 रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है ई एक्स और मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये दो टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का हमने डेरिवेटिव निकालना सीखा हुआ है कि डी ओवर डी एक्स यू मल्टीप्लाई बाई वी, यानी यू मल्टीप्लाई बाई वी जब दिया हो, ये यू है ये वी है, ठीक है। दिस इज यू एंड दिस वन इज वी। तो इसका डेरिवेटिव किस तरीके से निकालते हैं, फार्मूला आपको पता है, v पहले लिखते हैं यानी कि सेकंड टर्म पहले लिखते हैं, फिर डी यू ओवर डी एक्स इसका डेरिवेटिव लेते हैं, फिर प्लस का साइन बीच में आता है, फिर u हम पहले लिखते हैं यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो पहले लिखते हैं, फिर डेरिवेटिव निकालते हैं सेकंड टर्म का, ठीक है जी। तो अब हम ये कर लेते हैं, v क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव लिया फिर हमने u का यानी कि फर्स्ट टर्म का, डी ओवर डी एक्स ई की पावर x प्लस फिर u लिखेंगे यानी e की पावर x लिखेंगे, फिर डेरिवेटिव लेंगे इसका लेंगे, ठीक है। ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। और डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स के ही बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर एक्स के साथ कोई और पावर, एक्स में जो पावर है, पावर जो दी हुई है वो एक्स के अलावा कुछ और नहीं है, इस वजह से हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे ये, ठीक है। यहाँ पर ई की पावर एक्स है तो ये ई की पावर एक्स के ही बराबर होगा, ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। 1 कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर है, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल लगेगा। पावर क्या दी हुई है, 2 दी हुई है, 2 लिख दिया हमने, एक्स की पावर 2 में से -1 करवा देंगे तो एक्स की पावर 1 आ जाएगा, ये माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए बीच में प्लस है, यहाँ पर भी ई की पावर एक्स और यहाँ पर भी ई की पावर एक्स है, दोनों में ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर ये चीज़ बच गई और यहाँ पर क्या बच गया, प्लस माइनस माइनस का 2x बच गया, ठीक है। 0 तो ख़त्म हो गया। अब आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, 1 पहले लिख लें, -2x फिर -x स्क्वायर, तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया इसमें। अब जो नेक्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है इसमें डिवाइड हो रहा है, यानी कि u डिवाइडेड बाय v वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, जो u है न्यूमरेटर u है और डिनोमिनेटर v है, ठीक है। v पहले लिखेंगे डिनोमिनेटर, फिर u न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे, फिर माइनस का साइन इसमें बीच में आता है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में प्लस का आता है और डिवीजन में माइनस का आता है, ठीक है। u यानी कि न्यूमरेटर पहले लिखा, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया और फिर डिवाइड में जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यही कर लेते हैं हम, पहले हमने डिनोमिनेटर लिख लिया, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर दोबारा से न्यूमरेटर हमने लिखा, फिर उसके बाद डेरिवेटिव लिया डिनोमिनेटर का, ठीक है। और नीचे आपने डिनोमिनेटर जो दिया हुआ था उसी का स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी, ई की पावर एक्स ही रहता है, डेरिवेटिव में 1 कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है, ये चीज़ पूरी एज इट इज़ आ जाएगी, ये ई की पावर एक्स ही रहेगा, 1 कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा डेरिवेटिव। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, देखें यहाँ पर भी ई की पावर एक्स है और यहाँ पर भी ई की पावर एक्स है, ठीक है। -0 है, ये 0 तो ख़त्म हो जाएगा, ई की पावर एक्स को कॉमन ले लिया, ये चीज़ यहाँ पर बच गई और ये चीज़ यहाँ पर बच गई, इस माइनस को सब मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ई की पावर एक्स और माइनस ई की पावर एक्स कैंसिल हो जाएंगे, 1 + 1 = 2 ई की पावर एक्स ओवर ई की पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसका डेरिवेटिव है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 के मज़ीद पार्ट्स पढ़ लेते हैं और इसमें हमें देखें फंक्शन दिया हुआ है ln और डिवीजन की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। डिवाइड हो रहा है ये और ये दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हैं। तो लॉग में जब भी p/q दिया हुआ होगा तो हम उसको किस तरह से लिखते हैं, ln p - ln q, यानी जो भी न्यूमरेटर है उसको भी ln के साथ लिखेंगे और डिनोमिनेटर को भी ln के साथ लिखेंगे और बीच में माइनस का साइन होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं, f(x) = ln e की पावर x माइनस ln 1 + e की पावर x, ठीक है। यहाँ तक ये हमने कर लिया। अब इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए जब भी आपको ये दिया हुआ ना ln e की पावर x, ये हमें दिया हुआ होगा तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, जो e की पावर होगी वो पहले लिख देंगे, यानी कि e की पावर क्या है, x है, वो हमने पहले लिख दिया। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ln e, जो भी ये लिखा हुआ है वही हम वापस लिख देंगे और ln e जो है वो बराबर होता है 1 के। तो ln e की जगह जब हम 1 पुट करेंगे तो 1 × x क्या होगा, x हो जाएगा। तो इस पूरे का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। ये हमने चेंज कर लिया, बाकी ये यूँ ही रहेगा। इसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बीच में माइनस का साइन है, इसे भी डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे और दूसरे वाले का भी डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो dx/dx आपको पता है 1 के बराबर होता है, वो हमने लिख दिया। अब
ln के साथ जो भी नंबर होता है वो हम कैसे लिख लेते हैं, 1 ओवर करके, 1 ओवर यानी कि डिवाइड में लिख लेंगे, 1 ओवर 1 प्लस ई की पावर x लिखेंगे, फिर डेरिवेटिव लेंगे ln के साथ जो भी चीज़ है, यानी इसी चीज़ का हम क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो 1 का डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो 1 कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है, e की पावर x एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही रहता है, ठीक है जी। तो हमने ये एज इट इज़ लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये चीज़ e की पावर x है, यहाँ पर ये 0 देखें ख़त्म हो जाएगा, e की पावर x ओवर 1 प्लस e की पावर x ये दिया हुआ। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ये चीज़ जाकर, ये पूरी चीज़ जाकर इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 प्लस ई की पावर x आ जाएगा, माइनस का साइन बीच में आएगा, और ये e की पावर x जो इसके ऊपर है वो यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर 1 प्लस ई की पावर x इसका डेरिवेटिव है इस फंक्शन का, ओके। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लें, इसे हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव लिया, e की पावर cos x दिया हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी e की पावर दी होगी, जो भी e के साथ दिया होगा, ये पूरा एज इट इज़ उठाकर हम ऐसे ही लिख लेंगे, फिर बीच में मल्टीप्लिकेशन का निशान लगाएंगे, फिर उसके बाद हम जो पावर है उसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। जो पावर है उसका डेरिवेटिव लेंगे, डी ओवर डी एक्स, और cos x लिख दिया हमने, ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो हमने यहाँ पर माइनस साइन एक्स लिख लिया, माइनस का साइन यहाँ जाएगा, माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय ई की पावर cos x, ये इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। जो लास्ट पार्ट है इसमें हमारे दिया हुआ है e की पावर साइन एक्स डॉट cos x दिया हुआ है, यानी डॉट जो है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है, और ये हमारे पास u मल्टीप्लाई बाय v वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, u इंटू वी, यानी कि u मल्टीप्लाई बाय v, तो कैसे होगा, v जो सेकंड वाला हमारे पास जो सेकंड टर्म होगी उसे हम पहले लिखेंगे, v कहलाता है, और जो फर्स्ट टर्म है u कहलाती है, ठीक है। v मल्टीप्लाई बाय डी यू ओवर डी एक्स प्लस यू लिखेंगे, फिर डेरिवेटिव लेंगे v का, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इसके बाद हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो v क्या है, cos x है, फिर डेरिवेटिव लिया हमने इसका, फिर प्लस का साइन लगाया बीच में, और यही जो u दिया हुआ है वही हमने लिख दिया यहाँ पर, फिर डेरिवेटिव ले लिया v का यानी cos x का, ठीक है। ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी, e की पावर साइन x दिया हुआ है, तो हम उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, फिर उसके बाद डेरिवेटिव लेंगे, जो पावर है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, अभी मैंने आपको बताया था। ये हमारे पास ये चीज़ तो ऐसे ही आ जाएगी, साइन x का डेरिवेटिव लेंगे तो cos x के बराबर आ जाएगा, और यहाँ पर ये क्या है, माइनस साइन x ई की पावर साइन x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी e की पावर साइन x है, यहाँ पर भी e की पावर साइन x है, बीच में माइनस का साइन है, तो दोनों जगह कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया e की पावर साइन x को। हमारे पास क्या बच गया, cos x मल्टीप्लाई बाय cos x करेंगे तो cos स्क्वायर x बच जाएगा माइनस साइन x, ठीक है। तो सिंपल यहीं तक इसका डेरिवेटिव होगा, यही इसका डेरिवेटिव है। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ होगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।